राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि अपनी शादी की सालगिरह पर और अपने जन्मदिन पर एक इतनी इंपॉर्टेंट गलती कर देते हैं। मैं आपको क्या बताऊं। आज वही गलती मैं आपको बताने जा रही हूँ ताकि आप आगे से सावधान हो जाओ कि अपनी शादी की सालगिरह पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी और अपने जन्मदिन पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। मेरे घर में अक्सर क्या होता था, जब भी किसी का जन्मदिन होता था तो मम्मी सत्यनारायण की कथा कराती थी। शाम को हम लोग वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार केक वेक काटते थे, लेकिन सुबह हम लोग कथा वथा जरूर कराते थे। तो ये बातें तब मुझे पता नहीं थी क्योंकि मुझे पूजा पाठ के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने भागवत कथा का अध्ययन किया, शिव महापुराण का अध्ययन किया, तब मुझे ये सारी बातें पता चली कि आखिर होता क्या है। पूजा पाठ के बारे में नॉलेज ली डीपली। तो अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो जो गलती हमने अपने पास्ट में करी है अब तो हम सुधार चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि वो गलतियां आप ना करें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो बना दी। आपको अपना जन्मदिन जैसे भी बनाना है आप बनाइए, चाहे इंडियन कल्चर के हिसाब से बनाना है या पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से बनाना है, वो एज योर विश। मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी। वैसे अगर आपको पता नहीं है कि अपनी शादी की सालगिरह भारतीय संस्कृति के हिसाब से कैसे बनाए या फिर अपना अवतरण दिवस अर्थात अपना जन्मदिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से कैसे बनाए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उन दोनों पर वीडियो बनाई है, तो इस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रही कि अपना शादी की सालगिरह कैसे बनाए या फिर अपना अवतरण दिवस कैसे बनाए। वो आप वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट गलती है जो आप अपनी शादी की सालगिरह पर और जन्मदिन पर करते हो, मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। लोग क्या करते हैं, जब भी किसी का जन्मदिन आता है तब आप सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करा, बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत ही सारे लोग कराते हैं। तो आपको करना है कि सत्यनारायण की जो कथा है, ठीक है, भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु की कथा जो है आपको अपनी शादी की सालगिरह पे कराना है। विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप सत्यनारायण की कथा कराने की सोच रहे हो, वैसे तो पूर्णमासी के दिन बहुत शुभ माना जाता है। पहले जमाने में लोग, जमाने में क्या अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि 4-5 साल पहले लोग हर पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा कराते थे। तो पूर्णमासी पे भी आप सत्यनारायण की कथा करा सकते हो, लेकिन आपको अपनी शादी की सालगिरह पर बेसिकली सत्यनारायण की कथा कराना सोने पे सुहागा होता है और उसमें आपको लक्ष्मी माता को अगर आप ऐड कर लोगे तो बात ही क्या है। अब आप कहोगे दीदी जन्मदिन पे क्या कराएं, अवतरण दिवस पे क्या कराएं? तो हमारे 8 चिरंजीवी हैं, 8 लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में जिनको अमरता का वरदान मिला है, अर्थात वो अजर है, वो अमर है। तो आपको अपने अवतरण दिवस पर उन 8 लोगों को याद करना होता है। उन 8 लोगों में एक है हनुमान जी। जी हाँ, उन 8 लोगों में एक है हनुमान जी। तो 8 लोगों की कथा मैं आपको बाद में बताऊंगी। हनुमान जी की छोटी सी कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब रामचंद्र जी अपने वैकुंठ धाम वापस जा रहे थे, आप लोगों को पता है कि रामचंद्र जी जो है वो विष्णु भगवान का अवतार थे। पृथ्वी पे उनका प्रादुर्भाव हुआ था दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए, भक्ति भाव बढ़ाने के लिए। तो जब उनका कार्य समाप्त हो गया था तो वो अपने वैकुंठ धाम वापस जा रहे थे। वो सबको बुला रहे थे, जैसे कि उन्होंने अंगद को बुलाया कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, लक्ष्मण को बुलाया तुम्हें क्या चाहिए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और बोला कि आपने धरती लोक पर मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे ये बताओ आपको क्या चाहिए। हनुमान जी की नेत्रों से आंसू निकलने लग गए। हनुमान जी ने बोला, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे को ये वरदान दीजिए कि मैं धरती लोक से कभी भी ना जाऊं। रामचंद्र जी मतलब कहे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो हनुमान जी ने बोला कि एक धरती ही ऐसी है, पृथ्वी माता ही ऐसी है, यहाँ पर भक्ति की भावना बहुत परम है, यहाँ पर रह के मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूंगा। मुझे ये परम वरदान दीजिए कि मैं आजीवन धरती लोक पर रहकर आपके नाम की भक्ति करता रहूं, आपके नाम का स्मरण करता रहूं, हमेशा मेरे हृदय में राम नाम के सिवा कुछ ना रहे। भगवान ने तथास्तु बोल दिया। तभी से भगवान हनुमान जी का नाम 8 चिरंजीवियों में से एक बोला जाता है। तो आपको अपने अवतरण दिवस पर उन 8 मतलब जन्मदिन पर उन 8 चिरंजीवियों को याद करना चाहिए। उसके बारे में मैंने बता रखा है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और आपको सुंदर कांड का पाठ कराना चाहिए अपने अवतरण दिवस पर। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। नंबर 1, एक आपको शादी की सालगिरह पर
कराना है सत्यनारायण की कथा। नंबर 2, आपको अपने अवतरण दिवस अर्थात जन्मदिन पे कराना है सुंदरकांड का पाठ। बाकी आपको अपनी शादी की सालगिरह और जन्मदिन कैसे बनाना है, इसके लिए मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे वीडियो लगा दूंगी, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।